जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान फसल मुआवजा योजना 2025-26। जी हाँ, यानी कि जिन किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं उनको सरकार ने फसल मुआवजा की राशि जारी की थी। बिल्कुल, और अब ये जारी कर दी, पैसे तो जारी कर दिए हैं, किसानों के खातों में डाल दिए हैं कि भाई 34 हज़ार रुपये किसी को भाई कम मिले हैं, किसी को ज़्यादा मिले हैं। लेकिन ये पैसा कहीं ना कहीं अटक चुका है। बिल्कुल, अब कहाँ पे ये पैसा अटका है? किसानों के खातों में ये पैसा नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, जिन किसानों के खातों में सरकार ने डालने की कोशिश की उन किसानों को ये पैसा नहीं मिला है। ये पैसा कहीं ना कहीं अटक गया है। कहाँ पे अटका है, क्या प्रोसेस है, कब आएगा अब ये खातों में पैसे, पूरी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो प्रूफ आया है वो प्रूफ भी मैं आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान फसल मुआवजा योजना 2026, खराब फसल मुआवजा, किसानों के खातों में 34 हज़ार रुपये, यहाँ अटका पूरा पैसा, किसानों को नहीं मिली राशि। बड़ी खबर, और ये रही बड़ी खबर जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सरकारी योजनाओं की, सब अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो भी अपडेट आती है, सरकारी योजनाओं की खबरें आती है, सब टेलीग्राम पे मिलती हैं। और जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। जो भी भर्ती आवे, वैकेंसी अपडेट, कोई भी बिना परीक्षा की भर्ती हो, चाहे लिमिटेड कंपनियों की जॉब हो, चाहे कोई परीक्षा की भर्ती हो, आंगनबाड़ी, राशन डीलर, योगबाड़ी, सारी भर्ती यहाँ पे बताई जाती हैं। ये देखो, सीकर भास्कर 29 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट। सीकर के किसानों को मिलना था फसल खराब का मुआवजा, साइबर ठगों ने कोटा एमपी के बैंक खातों में उठा ली ये रकम। अब बताओ भाई, राजस्थान के सीकर जिलों के जो किसान हैं, सीकर जिले के, उन किसानों के लिए जितनी राशि जारी की गई है वो सारी की सारी राशि साइबर ठगों ने उठा ली। अब साइबर ठगों ने कैसे उठा ली साहब? घर को वेदी लंका ढाई। बिल्कुल, जो जानकार होगा, जो डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, वो ही भ्रष्टाचार कर रहा है। समझ रहे हो ना? जिस पर सरकार ने भरोसा करके ऑपरेटर के पद पर तैनात करके बैठाया था कि तेरे हाथों से किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर, जिसके पास सभी अधिकारियों की आईडी प्रूफ रहती हैं, खाता वगैरह सब अधिकारियों का उसके हाथ में रहता है, उसने ही ये चमत्कार कर दिया। वो ही बन बैठा ठग। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिरोह ने विभाग का पोर्टल व अधिकारियों की आईडी हैक करके बैंक अकाउंट नंबर बदले और फिर ठगी की है। यानी कि जो भी गिरोह है वो विभाग का ही पोर्टल है, उसके हाथ में अधिकारियों की आईडी पूरी हैक कर ली उसने, बैंक अकाउंट नंबर बदल दिए और फिर उसने ठगी की है। एक्सप्लेनर मोहम्मद लईक है मास्टरमाइंड, किसान सम्मान निधि के स्टेट ऑफिस में था ऑपरेटर। देख लो, ये किसान सम्मान निधि का जो स्टेट ऑफिस है उसमें ऑपरेटर के पद पर तैनात था। ये है मोहम्मद लईक। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद लईक है। वो जयपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल ऑफिस में ऑपरेटर था। उस समय योजना से जुड़ा काम करते हुए लईक ने फर्जीवाड़ा करने के तरीके सीख लिए थे। कुछ समय बाद उसने एक गिरोह बना लिया। उसने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के साइबर एक्सपर्ट्स को जोड़ा। ये लोग करीब 4 साल से गड़बड़ी कर रहे थे। इनके पास गुजरात के 2 लाख, राजस्थान के 55,000, असम के 40,000 लाभार्थियों का डेटा और 15,000 आधार कार्ड की सूची मिली है। और मामले में अभी तक 11,000 खाते सीज कर दिए गए हैं। देख सकते हो आप, यानी ये ठग किसानों के पैसे दूसरे चोरों के खातों में डाल रहा था। सरकार ने पैसे जारी कर दिए, अब वो खाते किसके हैं?
सरकार सोच रही है किसानों के खातों में पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये चोरों के खातों में पैसे भेज रहा था। ठीक है, सीकर जिले के इन गांवों में फसल खराब का मुआवजा दूसरे लोगों के बैंक खातों में उठाया गया, देख सकते हो आप। भास्कर ने प्रशासन से लाभार्थी किसानों की सूची जुटाई, उनके गांवों तक पहुंचा रिपोर्टर तो गड़बड़ी सामने आई। यानी कि जो दैनिक भास्कर जो है उसने प्रशासन से लाभार्थी किसानों की सूची जुटाई कि भाई हमें लाभार्थी जो हैं उनकी सूची दो, कि भाई सीकर जिले के ऐसे कितने किसान हैं जिनकी फसल 2024-25 में खराब हुई है, उसका मुआवजा जारी हुआ है, अब वो सरकार ने उनके लिए जारी किया है पैसा, तो वो लिस्ट दो। तो सरकार प्रशासन तो लिस्ट दे दिया भास्कर के रिपोर्टर को कि लो साहब इतने किसान हैं इस सीकर जिले में, इनकी फसल खराब हुई थी, 33% फसल खराब हो जाती है और आप गिरदावरी वगैरह कर लेते हैं तो फिर आपको पैसे देती है सरकार। चाहे वह फसल खैया भी खराब हो, चाहे ओड़ा पड़ो, चाहे मे ज़्यादा पड़ो, चाहे बाढ़ आओ, चाहे सूखा पड़े, चाहे आग लग जाए उसमें, चाहे शॉर्ट सर्किट से फसल खराब हो, चाहे जंगली जानवरों से हो, कैसे भी हो, कीड़ा लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, ठीक है, कैसे भी वो फसल खराब हो तो उसका पैसा सरकार दे देती है, आपको बस गिरदावरी करना रहता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऐसे भास्कर ने उन सभी लाभार्थियों की सूची इकट्ठा कर दी और फिर उनके घर पहुंचे भास्कर के रिपोर्टर कि आपके खाते में 34,000 रुपये आ गए, बताओ आए कि नहीं। वो बोल रहा है नहीं आए, नहीं आए, नहीं। फिर पता लगाया गया कि ये तो और ही कोई है। देख सकते हो केस 1, 2, 3, 4 केस तो यहाँ है। कोटा के व्यक्ति को भादवासी का किसान बताकर उठाए 33,830 रुपए। भादवासी गांव में रामकुमार नागर पुत्र मगनलाल को रबी फसल में नुकसान पर आपदा राहत के तहत लाभार्थी बताते हुए 2024-25 में 33,000 रुपए जारी हुए। गांव के राजेंद्र सिंह ने बताया कि भादवासी में तो इस नाम का कोई किसान ही नहीं है। रिकॉर्ड की पड़ताल में सामने आया कि ये व्यक्ति तो कोटा में किशोरपुरा का रहने वाला है। ऐसे ही बल्लूपुरा में कोई मुस्लिम परिवार नहीं, सूची में जमील को लाभार्थी बताया कि भाई ऐसे ऐसे नाम है जिसके खाते में ये 2024-25 का 34,000 का मुआवजा जारी हुआ है। गांव के संजय यादव ने बताया कि बल्लूपुरा में तो एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है और यहाँ इस गांव में बल्लूपुरा में मुस्लिम परिवार को मुआवजा दे दी सरकार 34,000। पूरे गांव में मुसलमान नहीं है यहाँ पे एक भी। हो गया फर्जीवाड़ा। फिर बाद में पता चला कि ये जमील नागौर का रहने वाला है। अब बताओ, जबकि सीकर के किसान को पैसा जारी हुआ है, पैसा जा रहा है नागौर में, नागौर में भी फर्जी आदमी के खाते में। इधर देखो एमपी के बहादुर सिंह के नाम से लुहारवास में उठाया पैसा। नीमका थाना का लुहारवास गांव है, उसमें बहादुर सिंह तंवर पुत्र कल्याण सिंह को रबी की फसल खराब होने पर साल 2024-25 में 34,000 रुपए जारी किए गए थे। पड़ताल में सामने आया कि गांव में इस नाम का कोई भी किसान नहीं है। फिर रिकॉर्ड की जांच सामने आई कि बहादुर सिंह राजगढ़ मध्य प्रदेश का है। अब बताओ, राजस्थान का पैसा दे रही सरकार और पैसा जा रहा है मध्य प्रदेश में, वह भी चोरों का हाथा में, किसानों के में नहीं, चोर फर्जी लोगों के हाथों में। समझ रहे हो। देवबाई को झाड़ली का बता के मुआवजा उठाया, गांव में इस नाम की कोई किसान ही नहीं है। देख सकते हो आप, फर्जीवाड़ा हो रहा है। अपात्र लाभार्थियों की जानकारी जुटाकर फ्रॉड करते थे ये लोग। ऐसे ऐसे लोगों के पास जाके मिलते थे जो किसान अपात्र है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है इस योजना से, उसको मिल ही नहीं सकता फसल मुआवजा। उनके पास जाते और उनको बोलते कि हम तुमको दिलवा देंगे, आप अपने आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम आपका काम करवा देंगे, आपको भी फसल का मुआवजा मिल जाएगा, आपकी जो है तुम्हारा बीमा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसे ऐसे झांसे दे करके इनको ये अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते थे लोगों से। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये इस वजह से ये फसल आपकी अटक गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फसल खराबा और बीमा क्लेम लाभार्थियों की सूची चस्पाई नहीं करते थे ये लोग, कोई जानकारी नहीं देते थे। अत्यधिक सर्दी, गर्मी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि में 33% से ज़्यादा नुकसान पर सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देती है। दोनों योजनाओं में लाभार्थी किसानों की सूची पंचायत स्तर पर चस्पा नहीं की जाती, यानी कि चिपकाते ही नहीं है। पटवारी वगैरह सबके अकाउंट वगैरह सबके नंबर हैक कर लिए हैं इन लोगों ने। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सरकार अब इसके ऊपर फुल जो है अपनी कड़ी कार्रवाई कर रही है
और फिर इसका भी वही सुड़जेड़ा किया जाएगा। कितने सारे किसानों के पैसे ठगों के हाथों में गए हैं उनको भी वापस लिया जाएगा, और जो रियल में जिनको मिलना था पैसा उन्हीं के खातों में ये पैसे भेजे जाते हैं। आगे अब सरकार इसके ऊपर कर रही है, इसकी जानकारी संबंधित विभाग ही दे सकता है। फिर भी हम इसको क्रॉस चेक करवा लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई है। पूनम संभागीय आयुक्त ये बोल रहे हैं कि हम इसकी जो है जांच वगैरह करवा करके इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। जो भी किसान ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारी फसल खराब का पैसा नहीं आया, सरकार ने हमारा मुआवजा नहीं दिया है, तो सरकार ने तो जारी कर रखा है पैसा, लेकिन ये पैसा चोरों के हाथों में जा रहा है। इसकी जानकारी जुटा करके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आगे जो प्रशासन निर्णय लेता है उसके आधार से आपका पैसा आने वाला है। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कब आएगा पैसा? टाइम लगेगा जी। ठीक है, तो ये चीज थी। बाकी आप चिंता ना करें, जो भी किसान पात्र हैं जिनकी फसल खराब हुई है उनका पैसा उनके खातों में जरूर आएगा। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।